नमस्कार। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर आज ही की तस्वीर है। पूरे बिहार के प्रमंडल में बीपीएससी द्वारा बहाल किए गए 6000 से अधिक शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। ये जो विभाग के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, वो ये लेटर दे रहे हैं। 6000 से अधिक बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल ये लोग हेडमास्टर हैं और लगभग 34,000 से अधिक हेड टीचर जो 1 to 5 में जो हेडमास्टर की भूमिका निभाएंगे, वो सोमवार से उनको 21 तारीख से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इतने बड़े स्तर पर बहाली हुई है, बीपीएससी से बहाली हुई है और आज उन तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। न कहीं कोई शोर शराबा है, न कहीं चर्चा है, न अखबार में कहीं खबर है, न कहीं विज्ञापन है कि आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 40,000 से अधिक शिक्षकों जो हेडमास्टर बने हैं, उनका आज नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है। मतलब क्या है? चुनावी वर्ष नहीं, चुनावी महीने की तरफ बिहार बढ़ रहा है, जहां हर एक छोटी बड़ी उपलब्धि सरकार भुनाना चाह रही है या फिर हर एक छोटी बड़ी उपलब्धि के सहारे 2025 साधना चाह रहा है। ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी बहाली, इतने बड़े स्तर पर पहली बार बिहार में हेडमास्टर और हेड टीचर की नियुक्ति हो रही है और ये बात कहीं चर्चा तक में नहीं है। पता नहीं सिद्धार्थ जी किस गुनाह की सजा नीतीश कुमार को दे रहे हैं। ये तो सजा देना ही हुआ ना, इसको आप क्या कह सकते हैं? ठीक है, एक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में उनके सिर पर गमला रख दिए थे। हो सकता है कि उस वजह से सार्वजनिक रूप से उनके सिर पर गमला रख दिए हो तो वो आहत महसूस कर गए हो या उनको आहत महसूस कर रहे हो, तो सोचा कि चले शिक्षा विभाग का कोई कार्यक्रम ही नहीं करेंगे। ये कोई मतलब नहीं है ना। आप कार्यक्रम नहीं कीजिए। ये कार्यक्रम, ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, वो आपकी उपलब्धि थोड़ी है, या इस उपलब्धि से सरकार को आप वंचित क्यों कर रहे हैं? ऐसी सरकार जो लोगों को अपॉइंटमेंट, सरकारी नौकरी दे रहे हैं इतने बड़े स्तर पर, 40,000, संख्या कोई 1-2 नहीं है, 40,000 है। और हमें लगता है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री को शामिल होना चाहिए था। एक कार्यक्रम होना चाहिए था कि गांव-गांव तक ये मैसेज जा सके कि सरकार ने सिर्फ शिक्षकों की ही बहाली नहीं की है, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए हेडमास्टर की भी बहाली की है। और ये दशकों बाद कह सकते हैं कि हेडमास्टर की इस तरीके से बहाली हुई है बीपीएससी के द्वारा। और इस अवसर का लाभ, राजनीतिक तौर पर लाभ उठाने का इससे बढ़िया बेहतर माहौल क्या हो सकता था कि नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री, तमाम अधिकारी होते, कुछ चयनित शिक्षकों को जो हेडमास्टर बने हैं, जो बीपीएससी कंप्लीट किए हैं, कुछ चयनित हेडमास्टर को बुलाया जाता पटना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता, अखबारों में सुर्खियां बनती, उसका असर पड़ता। इतने बड़े मौके को एस सिद्धार्थ ने इस तरीके से गवा दिया। इससे बड़ी ब्यूरोक्रेसी की मनमानी और क्या हो सकती है? ये तो बेलगाम होना है, इसको क्या कहेंगे? और हाल तो भाई इससे मतलब मुख्यमंत्री तो इस आयोजन के अतिथि होना ही चाहिए। हाल तो शिक्षा मंत्री का है कि शिक्षा मंत्री को भी इस कार्यक्रम से उसने अलग रख दिया। और नियुक्ति पत्र बंटवा किससे रहे? कंप्यूटर ऑपरेटर से। जिला में भी एक बड़ा आयोजन होता, ठीक है, मुख्यमंत्री से इनको परहेज होगा कि फिर अगर कार्यक्रम में हमको अपमानित कर दिए तो हम फिर दोबारा असहज हो जाएंगे। मुख्यमंत्री आपको अपमानित किए या फिर आपको आपके काम काज पर नाराजगी व्यक्त करने का तो तरीका नहीं था। उस समय में भी चर्चा हुई थी कि शिक्षा विभाग का जो हाल है,
जितनी शिकायतें मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रही है, उसी का प्रकटीकरण था गमला आपके सिर पर देना। कहाँ किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं? आप ही क्यों रखा गया? कभी सोचिए ना, क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ? क्यों नीतीश कुमार ऐसा व्यवहार किया? क्योंकि नीतीश कुमार जिस मन स्थिति में हुई। लेकिन एक बात तो है, जिनसे वो नाराज रहते हैं वो नाराजगी सार्वजनिक तौर पर आजकल व्यक्त कर देते हैं और मंच से व्यक्त कर देते हैं। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आपके कामकाज से नाराज है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप एक बड़ा अवसर जो मुख्यमंत्री के हाथों से होना चाहिए था, आप उसको आयोजन नहीं करें। ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े अवसर को आप कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से आप नियुक्ति पत्र दिलवा रहे हैं, क्या मतलब है? जबकि इसके सहारे बहुत बड़ा संदेश दिया जा सकता था, अभिभावकों को भी के बीच संदेश जा सकता था कि नीतीश कुमार ने फिर से इतने बड़े स्तर पर हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली हुई है। आज कोई जान रहा है? आज किसी अखबार में आप देख लीजिए ना, आज के किसी भी अखबार में कहीं दूर दूर तक कहीं कोई खबर है क्या? कहीं कोई खबर है? कहीं कोई खबर नहीं है। 40,000 अपॉइंटमेंट होता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। यहाँ 1000 अपॉइंटमेंट 1000 लोगों का हुआ है, उसका नियुक्ति पत्र बांटे हैं मुख्यमंत्री। यहाँ तो 40,000 की बात है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का अल्हड़पन नहीं कर सकते। ये ब्यूरोक्रेसी का मनमानी है। ब्यूरोक्रेसी को का वो हनक है, सनक है कि हम ठीक है, हमारी मर्जी, जो चाहे हम करेंगे। तो आप जो चाहिए करिए, लेकिन आखिर नीतीश कुमार को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? इससे तो सीधे भाई, जो आज उनको इस नियुक्ति के माध्यम से आज पूरे देश में चर्चा होती ना, किस राज्य में इस तरीके से बहाली हुई है? 2.5 लाख से अधिक शिक्षक उन्होंने बहाल किया है और 40,000 से अधिक हेडमास्टर आज जिस तरीके से, और उसके बाद अपराध को लेकर सरकार जिस तरीके से घिरी हुई है, अपराध को लेकर लगातार हमला हो रहा है, विपक्ष हमला हो रहा है। ऐसे समय में एक तरीका भी होता है कि नैरेटिव सेट करने का तरीका भी होता है कि मीडिया का अटेंशन थोड़ा बदल दो। और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था कि 40,000 शिक्षकों का आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। गांधी मैदान में कार्यक्रम हो जाता, बरसात है तो अधिवेशन भवन में हो जाता, पूरा मीडिया में आज सारे मीडिया का हेडलाइन खबर होती। जो अपराध की जो खबरें हेडलाइन बनने लगी हैं वो हेडलाइन बदलना शुरू हो जाता है। तो ये सवाल तो है सिद्धार्थ जी, वजह जो भी हो, लेकिन इस तरीके से इस मौके पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को पूरे इस सीन से दूर रखा गया है, सवाल उठना तो लाजमी है। ठीक है, मेरे सवाल से आप असहज होते रहते हैं, आपकी असहजता स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम पत्रकारिता के उस धुरी का इस्तेमाल करते हैं जो आप पूरे जीवन काल में, मतलब जो आपका एज ए डीएम से लेके अभी तक आपने जो काम काज किया है, इस तरीके की चीज़ें नहीं देखी होगी। इस तरीके का भी सवाल कोई उठा सकता है पत्रकार। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल प्लेटफॉर्म का ज़माना है, और इस ज़माने में इन सब तरीके की बातें उठना लाजमी है। ये क्यों नहीं सवाल उठे? कितने बड़े अवसर को सरकार और मुख्यमंत्री से को आप वंचित करने वाले कौन अधिकारी होते हैं भाई? कैसे आप इसको रोक सकते हैं? विजन नीतीश कुमार का 2022 की वैकेंसी है, आपके समय का ही वैकेंसी भी नहीं है। आप उस वैकेंसी का एग्जाम बीपीएससी ने एग्जाम लिया और उस एग्जाम में 40,000 से अधिक हेडमास्टर और हेड टीचर के पद पर परीक्षा पास किए हैं, और इतना बड़ा है मौका, और उस मौके से आप अपने अहंकार में या फिर अहंग में मुख्यमंत्री को ये अवसर लेने से आप रोक दिए। सवाल तो उठेगा, और ये सवाल दूर तलक जाएगा सिद्धार्थ जी।